अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये वीकेंड है और बहुत प्यारा मौसम हुआ था, तो आज हमें था कि चलो हम कहीं चले जाते। तो रह देखिए इस्लामाबाद होता है जो हम चले जाते हैं वहाँ पर, लेकिन ये है कि मौसम बहुत खूबसूरत है। मैं आप लोगों को रास्ते में दिखाती भी जाऊँगी। एंड आज जो है वो सर्दी बढ़ गई है क्योंकि आज कोई सनलाइट नहीं है, आज सिर्फ क्लाउडी है इधर, तो मे भी बारिश भी हो जाए। सो बस मैं जा रही हूँ। और हाँ जी, मैंने वही शॉल पहनी है जो उस दिन मैं लेकर आई थी। आई होप आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इट लुक्स सो नाइस इन दिस वेदर। हाँ जी, तो हम तो इस्लामाबाद गए थे घूमने के लिए। हमें था कि चलो इतना हसीन मौसम है, हम एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन जब कोई शॉपaholic पर्सन जाता है ना, तो वो कहीं पर भी अपनी शॉपिंग ढूँढ लेता है। हुआ ये था कि हम जब इस्लामाबाद गए तो मैं था कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर घूम लेंगे। तो पहले हमने जी ये सोचा कि चलो केएफसी चले जाते हैं। खैर मैं केएफसी गई, मैंने आप लोगों को लोकेशन दिखा दी। केएफसी गई, मैंने वहाँ से केएफसी लिया और केएफसी का जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया वो था 1250 का 9 पीसेस ऑफ चिकन, ठीक है? तो हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग लेग पीस नहीं खाते, पहले बता दिया लेग पीस नहीं खाना, तो फिर मैं सारी डीलिंग करी थी। तो उन्होंने कहा कि इस इट विल, क्योंकि हम ताज़े बना के देंगे तो इट विल टेक 15 टू 20 मिनट्स। तो और मैंने उनसे जो है वो बिल रिसीव कर लिया। मुझे था चलो अब मैं गाड़ी में जाके बैठती हूँ और जब तक 15-20 मिनट गुजरेंगे उस वक़्त तक मैं आके दोबारा इनसे ले लूँगी। कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह इसके साथ, इस डील के साथ नहीं थी, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं गाड़ी में बैठने लगी तो मैंने देखा कि वहाँ पर सामने जो एक शॉप है और वहाँ पर एंटीक चीज़ें हैं, शॉल्स हैं, कश्मीरी शॉल्स हैं और एंटीक्स हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप 1 मिनट रुक जाएँ, मैंने ना ज़रा जाके उधर चेक करना है कि क्या-क्या मिल रहा है। खैर जब मैं ये आई तो आप लोगों को याद होगा कि मैं जब चाइना मार्केट वाला हॉल मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो चाइना मार्केट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वहाँ पर बहुत प्यारे से जो है ना वो ऑटोमन पड़े हुए थे। ऑटोमन ये स्टूल टाइप होते हैं टर्किश और ये इस तरह के, और इस पे कालीन लगा हुआ होता है हैंडमेड। तो वहाँ पर मीन्स पेयर की प्राइस थी 15,000 रुपीज़। तो जब मैं यहाँ आई ना तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो 15,000 था वो तकरीबन उससे आप समझिए हाफ़ रेट पे वहाँ मिल रहे थे। हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा, मीन्स 8,000 का। पहले उसने कहा 9,000 रुपीज़ का आपको मैं पेयर दूँगा इन ऑटोमन्स का। तो ये स्क्वायर वाले 6-6 हज़ार रुपए के थे और जो सर्कल मीन्स सर्कल में थे, राउंड शेप में थे, वो उसने कहा कि मैं आपको साढ़े 4 हज़ार रुपए में दूँगा। तो इतने खूबसूरत हैंडमेड, और उसके ऊपर जो है हैंडमेड कारपेट लगा हुआ है, ठीक है? इन सारे ऑटमन्स के ऊपर हैंडमेड कारपेट लगा हुआ है। और याद रखिए कि इस्लामाबाद की एंटीक वाली शॉप है। तो मेरे माइंड में ये होता है कि इस्लामाबाद में चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, तो इस्लामाबाद से खरीदनी नहीं चाहिए। ये हमेशा मेरे माइंड में होता है कि चलो पिंडी से आप ले लो और ये कर लो। अब ये देखिए, ये स्टूल देखा था मैंने सबसे पहले। ये जो लंबा सा है ना बेंच, नॉट स्टूल, ये बेंच मैंने पहले देखा था और ये वाला बेंच जो है वो भाई कह रहे थे मैं तकरीबन कोई 7,500 रुपए का दूँगा। एंड ये बहुत अच्छा मीन्स साइज़ का बेंच है। मेरे ख़्याल में 4 फुट का था। 4 फुट या 3.5 फुट का था। और इसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं, कॉर्नर में सजा सकते हैं, इसके पीछे आप कुछ भी रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत था। तो और ये जो सर्कल वाले थे, ये 4,500 रुपए के थे और इनके पास रग्स भी थे, इनके पास रनर्स भी थे। तो मैं ना मुझे था कि चलो मैं एक्सप्लोर कर लेती हूँ, क्योंकि जब चाइना मार्केट में गई थी ना सीरियसली, मेरे माइंड में था हाय मैंने नहीं लिए, मुझे ले लेने चाहिए थे, लेकिन वो कलर्स इतने डल थे ना कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था उनको लेने का। बहुत ही लाइट लाइट से कलर, डार्क कलर्स नहीं थे। आपको होता है थोड़े से डार्क कलर की चीज़ होनी चाहिए, जैसे ये वाला स्टूल है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर शॉल्स भी थी, बहुत प्यारी-प्यारी, मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए उन्होंने मुझे पेयर निकाल के दिया कि ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो है एक ही तरह के हैं और ये आपको बड़े आराम से हम 9,000 रुपीज़ के दे देंगे। अच्छा, उसके बाद ये इनके पास रनर्स थे। मीन्स जैसे आपके पास लंबी-सी गैलरी है, आप उसमें इस रनर को बिछा सकते हैं। इसकी प्राइस आई थिंक 10,000 रुपीज़ थी, इट व्हिच वाज़ नॉट बैड और ये हैंडमेड था। और ये जो शॉलें थी, ये कोई 7,000 रुपए की थी।
कुछ 6,500 की थी, कुछ 10,000 की थी, क्योंकि कश्मीरी शॉल्स हैं। और ये शॉल्स जो है ना, आप जैसे कश्मीर से लेंगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों को सस्ते पड़ेगी। ये जो येलो शॉल थी, ये मैंने पूछा, ये 7,000 रुपीज़ की थी। असल में मैं इतनी शॉलें पहनती नहीं हूँ, तो मुझे इतना जो है वो, लेकिन मुझे था कि फिर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने फलाँ का प्राइस नहीं बताई, फलाँ की प्राइस नहीं बताई, तो मुझे था कि मैं चलो इनसे पूछ लेती हूँ। तो शॉलों की प्राइस जो है ना, वो 5,000 से ऊपर है, 10,000 तक जाएँगी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझे रग्स दिखाए और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो सारे रग्स हैं ना, अच्छा, एक आपको जो है ना ये याद रखें कि जब शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप लोग एक शॉप पे ही सिर्फ़ मत जाया करें। अब ये जितने भी इन्होंने मुझे रग्स दिखा रहे थे ना, ये भाई, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले रग्स उन्होंने मुझे कहा कि ये वाले, ये तकरीबन कोई 8,000, कोई 7,000, कोई 9,000, इस तरह का मुझे बता रहे थे साइज़ेज़ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये हैंडमेड हैं सारे। और जो ये मैरून कलर वाले ना, ये 45,000, 35,000, 25,000, 25,000 का तो ख़ैर नहीं बताया, 45,000 और 35,000 इस रेंज के बताए। और ऊपर जो सारे लगे हुए थे ना, इसकी भी डिफरेंट रेंजेस थी। कुछ तो 1 लाख रुपए के भी थे, क्योंकि ये हैंडमेड है, एज यू ऑल नो। पाकिस्तान का ये यू कैन से कि मोस्टली तो खैर बाहर से ही आए हुए होते हैं, मीन्स टर्किश भी थे इसमें, ईरानी भी कारपेट्स थे, तो एक्सपेंसिव थे। लेकिन हैंडमेड कारपेट जो है ना, वो एक्सपेंसिव होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो सारी जो शॉल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये कश्मीरी शॉल्स हैं, और इस सब पे कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और प्राइस मैंने आपको बता दी। तो कारपेट जब मैंने ये सारा देख लिया ना, तो मैंने उनसे एक अपने को स्टूल, अब जो स्टूल कह रही हूँ, ऑटोमन जो है ना, मैंने थोड़े से डन करा दी। मैंने उनसे कहा, मैं ज़रा 1-2 शॉप्स और ढूँढती हूँ, तो अगर मुझे नहीं मिला तो फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी और मैं आपसे ले लूँगी। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, तो ये ऊपर जो लटक रहे हैं ना, ये उसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो बता दें। तो ये मोटी सी शॉल की बनी हुई थी, एंड यू कैन वेयर इट लाइक कोट, आई थिंक कोट टाइप की चीज़ है। और ऊपर जो है ना, ये भी रग्स हैं, और ये भी क्वाइट एक्सपेंसिव थे, 35 और 40,000 के थे। तो ये आप देख लें, ये लोकेशन जो है ना, वन टॉय शॉप है, इसके साथ ही बिल्कुल ये वाली जो है ना, ये शॉप है। खैर मुझे जो है ना बहुत अच्छी लगी थी। खैर मैं तो आगे गई तो एक और शॉप थी। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नीचे हमारा बेसमेंट जो है ना, उसमें ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मुझे, मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैंने तो केएफसी में टाइम लगाना था। तो मैं अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ज़रा इस सारी शॉप्स को एक्सप्लोर करूँ। तो ये आप देखिए, ये सारे के सारे ऑटोमन इधर पड़े हुए हैं, एंड दे वर प्राइस और नहीं कम कर रहे थे। ये याद रखिए, प्राइस नहीं कम कर रहे थे। ये जो ऊपर बड़े-बड़े वाले पड़े हुए हैं ना, मीन्स बेंच टाइप लंबे-लंबे, ये साढ़े 8 हज़ार रुपए के थे, जो कि बहुत खूबसूरत हैं। और जो सर्कल वाले पड़े हुए हैं ना, वो 4-4 हज़ार रुपए के दे रहे थे, कहते इससे कम नहीं करेंगे। और ये हम लोग अपना लास्ट स्टॉक निकाले। अगर आप लोगों के माइंड में है कि आप लोगों ने अपने घर में, क्योंकि देखिए ये एथनिक लुक देता है, आपके घर को एक ट्रेडिशनल लुक देता है, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। नो डाउट अबाउट इट, आप लोग ये ले सकते हैं अपने घर के लिए। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। जो मैंने लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी। शॉपिंग आपको इंशाल्लाह ताला सारे शॉपिंग्स के बाद दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या लिया। तो ख़ैर इधर शॉप पे आने के बाद, इधर इनके पास इतने रग्स, इतने खूबसूरत-खूबसूरत रग्स थे, और वो सारे हैंडमेड थे। आई थॉट ये कहीं सिंध से बन के आते हैं, लेकिन सिंध, ये शॉपकीपर सारे सिंधी थे, सारे के सारे। लेकिन ये चीज़ें जो है वो कश्मीर की नहीं थी, सॉरी कश्मीर कह रही हूँ, सिंध की नहीं थी। सिर्फ ये कुछ एक आध चीज़ सिंध की होगी, ज़्यादा कुछ भी सिंध का नहीं था ये, लेकिन शॉपकीपर सारे सिंधी थे। और ये सारी एंटीक शॉप्स थी। और ये मुझे भाई पेयर में दिखा रहे थे कि इसके साथ ये पेयर है, इसके साथ ये पेयर है, और इसके साथ ये पेयर है, तो आप खरीद सकते हैं। जो डार्क कलर्स थे ना, वो पेयर में नहीं थे। मेरा बस डार्क कलर लेने का दिल था, लेकिन डार्क कलर्स जो है ना, वो पेयर में नहीं थे। और बाकी इनके पास बहुत खूबसूरत रग्स थे। और इनके पास मैं आपको बताऊँ कि जो रग्स थे, दे वर लाइक 5,000, 6,000, ये जो हैं सारे, ये 5,000 रुपीज़ के थे। फिर स्क्वायर रग्स थे, वो भी 5,000 रुपीज़ के थे। फिर इनके पास छोटे इससे बड़े साइज़ के जैसे रग हैं, जैसे अब ये वाला है, तो ये 7,000 रुपए का था, और कलर देखिए कितना खूबसूरत है। फिर एक और थे, वो थोड़े से और एक्सपेंसिव थे। वो मुझे भाई ना डिफरेंट जो है ये कलर्स और ये सारे मुझे दिखाते रहे। तो मुझे फ़ील हुआ, जहाँ तक मेरा ख़्याल था, कि मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि इस्लामाबाद में चीज़ें महँगी होती हैं। होता कि ऐसा मुझे नहीं, अब इधर एक्सप्लोर करने के बाद ना मुझे हुआ कि नहीं, क्योंकि जो ऑटोमन मैंने पिंडी में, चाइना मार्केट जो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो सस्ता है, वहाँ वो 15,000 की मुझे दे रहा था। क्योंकि मैं उस शॉप में सिर्फ़ गई थी मैट्रेस प्रोटेक्टर लेने के लिए। और उस शॉप का नाम मुझे बीजिंग बीजिंग बेडिंग था शायद।
सीरियसली अगर आप उधर जाएँ, आपको ये ऑटोमन वहाँ पर 15,000 की वो बोल रहा था और मुझे कह रहा था मैं आपको 13,000 की दूँगा और उसमें भी घर आके मैं सोच रही थी हाय मैंने नहीं लिए। और आप सोचें कि वही चीज़ यहाँ पर हाफ प्राइस से थोड़ी-सी ज़्यादा की है और इसके अलावा ये कि ये वाले जो रग है ना, ये जो मैरून नज़र आ रहे हैं, ये 5-5 हज़ार रुपए के हैं। ये स्क्वायर-स्क्वायर थे। मीन्स यू नेम इट यू कैन फाइंड इट हियर। इतनी मीन्स अच्छी चीज़ें थी, 5,000 रुपए में हैंडमेड रग्स, नॉट बैड एट ऑल। मुझे तो बुरे नहीं लगे। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी चीज़ें थी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मुझे सस्ती लगी। कि अगर मैं जो माइंड आप बना के जाते हो ना कहीं का, वैसा कुछ भी नहीं था। तो आप लोग जब जाते हैं ना तो ऐसी जगहों को एक्सप्लोर किया करें, ऐसी जगह को देखा करें कि हाँ जी, यहाँ पर अगर ये चीज़ मुझे इतने की लाइक समटाइम्स होता है ना महँगी तो मैं नहीं जाती। लेकिन अब मैंने ये जो है ना वो सीख लिया है कि नहीं, आपको जाके देखना ज़रूर चाहिए कि इधर मिल क्या रहा है और कितने का मिल रहा है और किस हद तक मीन्स कितनी प्राइस का मुझे मिल सकता है। अब आप सोचें कि मैं तो सीरियसली हैरान हो गई कि इतनी सस्ती मीन्स इतनी रीज़नेबल चीज़ मुझे मिल रही है और मैं तो सीरियसली हर रग का मैंने मुझे क्योंकि अभी कुछ होम डेकोर का बहुत कुछ लेना है अपने घर के लिए, तो मुझे तो मैं माइंड बना के बैठी हुई थी कि हर रग मैं कम से कम जो नॉर्मल जो होते हैं ना रग, हैंडमेड की मैं बात नहीं कर रही। मेरे दिमाग में था 25-30 हज़ार रुपए। तो ये तो ख़ैर वो वाली क्वालिटी नहीं है, वो तो प्रॉपर रग्स हैं मोटे-मोटे, वो क्वेटा में सस्ते मिलते हैं। अगर इंशाल्लाह मेरा क्वेटा गई तो मैं ज़रूर लूँगी। तो ये वाले रग तो सोचिए आप कहीं पर भी कॉर्नर में बिछा दें तो इतने खूबसूरत लगेंगे और इतने अच्छे, ये मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ। छोटा साइज़ जो है वो 5,000, उससे बड़ा साइज़ जो है वो 7,000 और उससे बड़ा साइज़ जो है वो 9,000, व्हिच इज़ नॉट बैड। हाँ, बार्गेन ज़रूर कीजिए, मैंने बार्गेनिंग इनके साथ की थी। इन्होंने प्राइस कम की है, ऐसा नहीं है कि नहीं कम की। लेकिन आपने बार्गेनिंग ज़रूर करनी है उनके साथ। छोड़ नहीं देना कि चलो जी खैर है, नहीं लेती या ये करती। आपने बार्गेनिंग ज़रूर करनी है और आपने लेने से पहले एक दफ़ा आप जो चीज़ आपको पसंद आती है ना, एक दफ़ा खुलवा के चेक कर लें कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो जो अच्छा लग रहा है वही उठाएँ। और ये जो है ना क्योंकि ये वूलन होते हैं ना तो थोड़े से ये ऐसे क्या बताऊँ मैं आपको ऐसे सॉफ्ट नहीं होते जब आप इसके ऊपर जैसे पे ये ऑटोमन्स है ना तो आप जब इसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो ये थोड़े से खुरदरे से होते हैं लेकिन इट नॉट बैड। अगर आप लोग होम एंड डेकोर के लिए या प्लान बना रहे हैं बच्चों की विंटर वेकेशन हो गए हैं आप इस्लामाबाद आ रहे हैं आप लोगों ने ज़रूर जाके इधर से लेना है। अच्छा ये मुल्तानी जो स्टफ़ है ना मुझे नहीं पता मुल्तान में कितने का क्योंकि मेरे लिए गिफ्ट्स आए हैं मुल्तान से। मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने मुझे एक छोटा जग एक कप मेरे मेरे आपने देखा होगा घर की डेकोरेशन में और एक एशट्रे दिया था। फिर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, वो मुल्तान से आ रहे थे, उन्होंने हमारे लिए एक वाज़ लेकर आए थे। तो मुल्तान में मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कितने की मिलती हैं, बट यहाँ पर ये 2400, 2500 और 1200, 1300 क्वाइट एक्सपेंसिव थी। तो ये वाली चीज़ तो मैंने मीन्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? अगर आप लोग लेना चाहते हैं एंटीक्स, नॉट एंटीक्स लाइक ट्रेडिशनल एथनिक चीज़ें गिफ्ट करना चाहते हैं और अगर आपने गिफ्ट नहीं भी करना ना, तो आप लोग ये अपने घर के लिए ले सकते हैं। अब ये जो सारे डोंगे और ये सारी चीज़ें 2400 2500 इस तरह की थी, ये मैंने इंस्टाग्राम के ना काफ़ी पेजेज़ पे देखी हैं, क्वाइट एक्सपेंसिव है। इधर के मुकाबले में। मुझे लग रहा था क्योंकि ये वाली मैंने कभी इस तरह ली नहीं है, तो मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक दफ़ा मुझे याद है मैंने इंस्टाग्राम के पेज पे देखी थी तो एक्सपेंसिव थी। आप लोग मुझे बताएँ कि अगर कोई इस तरह से इससे ज़्यादा सस्ती जगह है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दें। शहर भी मेंशन कर दें कि कभी अगर मैं ट्रैवल करना हो तो बंदा जाके उधर से देख लेता है। और ये वाले जो टी सेट थे ना ये मेरे ख़्याल में 8-8 हज़ार रुपए के थे जो मुझे एक्सपेंसिव लगे। हाँ, सिर्फ़ डेकोरेशन पीस के लिए कॉर्नर में लगे हुए अच्छे लगेंगे या आपका जो डेकोरेशन का मीन्स एक शोकेस होते हैं ना, उसमें आप रख सकते हैं। तो दूसरा ये कि किसी ने मुझे कहा था कि आपने वो फ्रिज पे दिखाए नहीं मैग्नेट्स। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मेरे पास काफ़ी कंट्रीज़ के मैग्नेट्स हैं, पाकिस्तान के भी मैंने लेके लगाने हैं। मेरे हस्बैंड जहाँ पर भी जाते हैं ना, वहाँ से मैग्नेट फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेकर आते हैं। तो मुझे कतर की मुझे नाम भूल गया है, पता नहीं कौन थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप जब भी अभी आपके हस्बैंड आए तो आप ज़रूर आना, मैं आपको कतर की काफ़ी चीज़ें दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल योर लव। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये जो हैंगिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये एलिफेंट्स और एलिफेंट तो नहीं, ऊँट बने हुए हैं, रक्शे बने हुए हैं, ट्रक बने हुए, ये ₹500 का वो मुझे बोल रहा था, ठीक है? और यही चीज़, सेम डिट्टो यही चीज़, मैंने पिंडी में ₹650 की देखी है और मैंने कहा उनसे कहा कि 600 की कर दूँ? कहते नहीं। तो बस साबित हुआ। नतीजा वो कहते हैं ना कंक्लूजन कि
आइंदा ये सोचिए कि ये सिटी एक्सपेंसिव है तो यहाँ पर मैंने नहीं जाना, ये बात मैंने अब माइंड से निकाल दी है। कंपैरेटिवली पिंडी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि मुझे ऑटोमन से, रग से अंदाज़ा हो गया था ना कि वहाँ पर वो चीज़ें कितने की मिल रही हैं और यहाँ पर वही, क्योंकि यहाँ पर ना फ़ॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, हम लोग को नहीं पता, तो मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा फ़ॉरेनर्स हैं और मोस्टली लोग जो है ना जा के ये वाली सोवेनिर्स खरीदते हैं, एज़ अ सोवेनिर खरीदते हैं, एज़ अ एंटीक एथनिक लुक है पाकिस्तानी चीज़ों की, तो ये एंटीक शॉप्स हैं। तो वहाँ पर ये लोग ये चीज़ें खरीदते हैं और इनकी हाथ के हाथ बिक भी जाती हैं। तो ये और इसलिए इनके प्राइसेस इतने हाई नहीं है। पिंडी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाके खरीदता भी होगा, इसलिए वो इतनी एक्सपेंसिव देते हैं। अच्छा, ये जो है ना सारे अम, जो कैमल बोन्स होती है ना उस पे ये होती हैं और ये एक्सपेंसिव थी, मीन्स ये बहुत प्यारी थी। जैसे 2000 3000 इस तरह की थी, खैर ये मैंने नहीं लेनी थी। मुझे था मैं कलेक्शन सिर्फ आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या थी इधर। लेकिन ये कैमल बोन्स पे बनी हुई सारी डेकोरेशन पीसेज़ हैं, 8000 की भी थी, 7000 रुपए की थी। मुझे याद नहीं पड़ा मैंने कहाँ देखी थी, लेकिन ये मैंने देखी हैं। अच्छा, वो जो स्टूल नज़र आया ना वो सिला वाली का था। वो मैंने मैंने मुझे पता है सरगोदा के पास सिला वाली एक जगह है, वहाँ पर मिलती है, वहाँ सस्ती मिलती है। अच्छा, ये जो सारी आपको नज़र आ रही है ना, ये मुल्तानी है, ये मेरे पास एक है, मुझे गिफ्ट मिला था। इसके अंदर लैंप्स हैं ये, और ये वाले कुछ 1500 रुपए, मेरे ख्याल में ग्लोब वाला जो नीचे पड़ा है वो 1500 रुपए का था। ये वाले साइज़ 2000 के थे, फिर इससे जो बड़े थे वो 2500 रुपए के थे। इस तरह जो नीचे ब्लू पड़ा हुआ है ना, ये इस तरह का मेरे पास है। कि थोड़ा-सा उसपे प्रिंट कुछ और है, ये ब्लू पॉटरी में नहीं है। मीन्स ब्लू कलर की उसमें नहीं है, ये 1500 फिर 2000, 2500, 3000, साढ़े 3000, और ये जो नीचे लगे हुए हैं ना, ये वास नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वास नहीं है, ये लैंप है। और मैंने उनको कहा ज़रा मुझे ऑन करके दिखा, तो उन्होंने कहा कि अब इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसमें बल्ब डालना पड़ेगा। तो वो बहुत मुश्किल झंझट वाला काम था। पहले तो मैंने उनको कहा, लेकिन उन्होंने जब कहा ना इसको खोलना पड़ेगा, देन मैंने भाई से कहा नहीं, नहीं भई छोड़ दे, मैंने सिर्फ़ देखना था कि ये ऑन होके कैसे लगेगा। शॉपिंग मैंने की है। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर कि मैंने क्या लिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं घर आई हूँ ना, तो मेरा दिल है कि मैंने फलाँ चीज़ भी छोड़ दी, वो क्यों नहीं खरीदी? मीन्स लेकर मैंने बहुत अच्छी चीज़ें ली हैं, लेकिन अभी मेरे दिल में है कि मैं दोबारा जाऊँ और मैं जाके खरीद के आऊँ। क्योंकि मेरे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे था कि मुझे ले लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये बाजी अभी सेल पे है, इसके बाद जो है ना ये बहुत एक्सपेंसिव होके आएँगी। तो बस ख़ैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और बाकी जो शॉपिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत सी जगहों पे गई थी, मैंने शॉपिंग भी बहुत सारी की है, तो वो इंशाअल्लाह ताला आगे वाले व्लॉग्स में आपको नज़र आएगा। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाअल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।